हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं न्यूमेरिकल लेक्चर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डिस्कशन हमने किया था। टाइप वाइज एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के क्लास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं 6 नंबर से। बोर्ड पर प्रॉब्लम लिखा हुआ है, लैंग्वेज पढ़िए, उसके बाद आगे हम इसका डिस्कशन की ओर जा रहे हैं। लिखा है 2 पॉइंट चार्जेज 9q एंड -25q आर फिक्स्ड एट सेपरेशन d। मान लो कि ये साइड में चार्ज q1 9q है और दूसरे साइड में चार्ज q2 इक्वल टू -25 और दोनों के बीच का सेपरेशन d है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 9q, 9q से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए हमें ये देखना होगा कि दोनों चार्ज का फोर्स अपोजिट लगना चाहिए। कूलम्ब्स फोर्स जब आप पढ़ते थे तो आपने पढ़ा था कि जब सेम नेचर ऑफ चार्ज होता है तो जीरो फोर्स इन बिटवीन पॉइंट पर होता है, और जब अपोजिट नेचर होता है तो ये या तो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा। अब कहोगे आपको कूलम्ब्स फोर्स के लिए पढ़ाया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्यों सोचे, इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स फोर्स से ही डिफाइंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट चार्ज के लिए होता है और कूलम्ब्स फोर्स फॉर एनी चार्ज होता है। तो मान लो कि +1 कूलम का चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां +1 कूलम का चार्ज कंसीडर करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये कंसीडरेशन हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेशन अगर कर भी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके चलते राइट डायरेक्शन में होगा और इसके चलते भी राइट डायरेक्शन में होगा, जो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। इसके डिसीजन में हमने समझाया था स्मॉलर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस लेना है और लार्जर चार्ज से लार्जर डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर स्मॉलर चार्ज 9q है, इसलिए डिस्टेंस +1 कूलम का जो कंसीडर करना है जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट जो हम सिलेक्शन करेंगे, अगर ये पॉइंट ये q1 q2 चार्जेज हो गया और ये पॉइंट P अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से ये डिस्टेंस x। अब इस पॉइंट पर आप देखें, इसका नेमिंग अगर A और B से कर लिया और इस पॉइंट का नेमिंग अगर P से कर लिया तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अट्रैक्टिव नेचर का होगा, E2 इस डायरेक्शन में होगा। E1 का जब वैल्यू लिखेंगे तो k0 q1 y x² होगा और जब E2 का वैल्यू आप लिखेंगे तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k0 q2 डिवाइडेड y, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d + x का होल स्क्वायर। हमने कूलम्ब्स फोर्स में स्टैंडर्ड फार्मूला भी पढ़ाया था और हमने कहा था जिस स्टूडेंट को याद रहता है आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर है, कॉन्सेप्ट से चलिए ज़्यादा बेहतर है, बहुत लंबा सॉल्यूशन है नहीं। अब यहाँ पर E1 इक्वल टू E2 जब आप करेंगे, E1 इक्वल टू U2 तो k0 q1 y x² इक्वल टू k0 q2 y d + x का होल स्क्वायर। तो d + x y x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q2 y q1। अब यहाँ से आप देखें तो d + x y x इज इक्वल टू प्लस माइनस q2 y q1 25q y 9q, आई मीन 5/3 प्लस माइनस 5/3, ये dy x + 1 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, x का 2 वैल्यू पॉसिबल होगा। आप यहाँ से देखें dy x पॉजिटिव वैल्यू पहले हम लोग कंसीडर करते हैं, 5/3 - 1
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 - 3 2/3 हो जाएगा। तो ये 3 इधर चला जाएगा, 3d/2। ये हमने पॉजिटिव साइन लिया। अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। 6 नंबर सॉल्यूशन के बाद अब सॉल्यूशन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। द चार्जेज इज क्यू, मतलब बहुत सारा चार्जेज क्यू है, प्लेस्ड एट x इक्वल टू r 2r 4r टिल इंफिनाइट। x लिखने का मतलब x कोऑर्डिनेट से है, पोजीशन अलोंग द x एक्सिस से है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन, ऑरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। आप कंसीडर कर लो कि ये ऑरिजिन है और ये x एक्सिस है। मान लो कि यहाँ पर एक चार्ज q रखा हुआ है, ये डिस्टेंस यहाँ से r है। फिर यहाँ पर 2q रखा हुआ है और यहाँ से ये डिस्टेंस 2r है। फिर उसी तरीके से each चार्ज q दिया हुआ है ना, तो 2q नहीं q ही रखना है। फिर नेक्स्ट q चार्ज ही प्लेस करना है, बट यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4r दिया हुआ है। एंड सो ऑन टिल इंफिनाइट, इसी तरीके से हो रहा है। r के बाद 2r, 2r के बाद 4r। आप पैटर्न देखें, ये r और 2r और 4r का पैटर्न क्या है आप देखेंगे तो 1 × r 2 × r 2 टाइम्स होता जा रहा है। इसी तरीके से देखेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, 8r होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर इसको 1 नंबर कह लें, इसको 2 नंबर चार्ज कह लें, इसको 3 नंबर चार्ज कह लें, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इलेक्ट्रिक फील्ड E3, E4, E5 एंड सो ऑन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन। E1 जब आप लिखेंगे तो K0q/, यहाँ से डिस्टेंस r है तो r² प्लस K0q, यहाँ से डिस्टेंस 2r का स्क्वायर प्लस K0q 4r का स्क्वायर एंड सो। कॉमन K0q/r² सभी में हो जाएगा। 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनाइट। यहाँ पर आगे और कंटिन्यू करें तो E इक्वल टू K0q/r², 1 + 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 का स्क्वायर है। फिर क्या है, 1/4 का स्क्वायर। इसमें से इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/4, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, आप चेक करके देख लें। 1/16 और डिवाइडेड बाई 1/4 ही आ रहा है। इसका मतलब इससे इसको डिवाइड करो या इससे इसको डिवाइड करो, ये वैल्यू 1/4 आएगा। इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। अगर 1/2 को हम लोग R0 मान लें तो ये R0² हो जाएगा, ये R0 प्लस R0²। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तब ये क्या आ जाएगा, R0
क्यू हो जाएगा एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट हो जाएगा, वेयर आर नॉट इक्वल टू 1/2 इज कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो है। ये नाम आप लोग सुने होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हमने आपको समझाया होगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो का ये वैल्यू होता है। और इसका फार्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, k0q/r² 1/1 माइनस r0। तो यहां से वैल्यू आप देखेंगे तो E इक्वल टू k0q/r², 1/1 माइनस r0। तो r0 का वैल्यू हमने क्या ले रखा है 1/2, तो 1/1 माइनस 1/2। अब देखें तो वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस 1/2, 1/2 ऊपर 2 चला गया, दिस वैल्यू इज 2 k0q/r² विल बी आंसर। बट यहाँ जो आंसर आ रहा है इस आंसर में कुछ न कुछ करेक्शन दिख रहा है, थोड़ा बैक होकर देखते हैं, लगता है कहीं हमने गलती किया है। हाँ यहाँ पर गलती है, r0 इक्वल टू 1/4। हमने समझाया था इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/4। कॉमन रेशियो क्या होता है, इस टर्म को इससे डिवाइड करें, फिर इस टर्म को इससे डिवाइड करें, फिर अगले वाले को इससे डिवाइड करें, तो r0 का वैल्यू 1/4 होगा, जिसकी वजह से आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा था, तो 1/4। अब आप यहां से करें तो 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला गया 4/3। अब आंसर सही हो गया 4/3 k0q/r। सॉल्यूशन 8। 7 नंबर सॉल्यूशन के बाद 8 नंबर सॉल्यूशन देखते हैं। 8 नंबर सॉल्यूशन में क्या लिखा है, चार्ज पार्टिकल QM का मतलब चार्ज Q और मास M इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, उसमें इस चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड किया गया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लॉट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम t ग्राफ। काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ प्लॉट करना। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। t टाइम पर अगर वेलोसिटी पता होगा तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखें कि एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाई मास। E फोर्स का वैल्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन हमें मिल गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिखा है तो ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जानते हैं v इक्वल टू u प्लस at होता है। u का वैल्यू 0, a का वैल्यू q/m इंटू t। अब यहाँ से वेलोसिटी निकल आया तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं ½ mv² q²e²/m²t²। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आफ्टर कैंसिलेशन q²e²/2m इंटू t²। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछता तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन ग्राफ पूछा है। इसमें हमने बताया था कि पैराबोलिक ग्राफ होगा, जिस पर पावर 1 होता है वो पैराबोला का एक्सिस बनता है, और इस पर पावर 2 है तो ग्राफ इस तरह का होना चाहिए। लेकिन टाइम नेगेटिव हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए लेफ्ट साइड का ग्राफ हमें कंसीडर नहीं करना होगा, सिर्फ यहां से ग्राफ का लाइन ऐसे। यही हमारा आंसर। एट के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर है, इसको आप पढ़ें, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चार्ज पार्टिकल QM, फिर उसी तरीके से चार्ज मास का इंडिकेशन दिया है। रिलीज फ्रॉम ऑरिजिन से रिलीज करता है, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑरिजिन पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है α - βx, मतलब x के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू भी चेंज होगा। यह इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, तो क्यू अल्फा माइनस बीटा एक्स ये भी चेंज होगा। और फोर्स वेरिएबल होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास क्यू बाई एम अल्फा माइनस बीटा एक्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या है और वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लेते, जैसे कि पीछे के प्रॉब्लम में हमने किया था। बट यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होने की वजह से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, वेरिएबल इक्वेशन आपको पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv बाई dt भी होता है और v dv बाई dx भी होता है, बट यहाँ पर v dv बाई dx हम क्या यूज कर रहे हैं, इसलिए कि x के फंक्शन में एक्सेलरेशन गिवन है q बाई m अल्फा माइनस बीटा x। यहां से इंटीग्रेट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, b dv का इंटीग्रेशन इक्वल टू q बाई m अल्फा माइनस बीटा x dx, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू रिलीज फ्रॉम ऑरिजिन। रिलीज का मतलब आप ये सोच सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, जिसके वजह से ये जीरो से भी हम ले रखा है। और ये साइड इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो x का वैल्यू स्टार्टिंग में कहां से चला है, ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन का मतलब इनिशियल x का वैल्यू जीरो होगा, ये भी जीरो से x हो जाएगा। तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू q बाई m अल्फा dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चाहे तो एक स्टेप और आप लिख लें, बीटा x dx, 0 टू x यहाँ भी, 0 टू x यहाँ भी, तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू q अल्फा बाई m x 0 टू x माइनस बीटा x स्क्वायर बाई 2 0 टू x। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू 2q अल्फा बाई m x माइनस 2 से ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसल आउट हो जाएगा, बीटा x स्क्वायर। तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट x कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ पर q बाई m दोनों में मल्टीप्लाई था, देख लो q बाई m दोनों में मल्टीप्लाई है, तो जैसे q बाई m यहाँ पर है वैसे q बाई m यहाँ पर भी होगा, ये कैरी आउट नहीं हो पाया था, इट मीन्स q बाई m यहाँ पर भी होगा, तो q बाई m x कॉमन हो गया, q बाई m x कॉमन 2 अल्फा माइनस बीटा x। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ x। एक आंसर ये हो गया। बट आगे कहता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक कि वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पुट v इक्वल टू 0, और v का वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो यहां से आप देखें 2 अल्फा माइनस बीटा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 अल्फा बाई बीटा, ये हमारा आंसर हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या दिया गया, इक्वल चार्जेस q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज a and b of an equilateral triangle ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC गिवन है और ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज A और B पर Q चार्ज है, तीनों वर्टेक्स पर नहीं दिया है, A और B पर दिया है। मान लो ये A है और ये B है, यहाँ पर भी चार्ज Q रखा गया है और यहाँ पर भी चार्ज Q रखा गया है। साइड लेंथ स्मॉल लेटर A दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट C इज,
तो सी पॉइंट ये होगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां पर +1 कूलम का चार्ज लेते हैं। अब इसके चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखें इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी होगा। इसको हम लोग ई नोट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ई नोट इक्वल टू के नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। चूंकि इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नोट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट कॉस 60 डिग्री। आप फार्मूला से वाकिफ होंगे, रिजल्टेंट का फार्मूला स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट स्क्वायर 1 प्लस cos 60 डिग्री, 1 प्लस cos 60 डिग्री मतलब 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, √3 ई नॉट इक्वल टू √3 के नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। चारों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर के नोट का वैल्यू 1/4πε0 पुटअप किए हुए हैं। तो ई इक्वल टू √3 के नॉट आई मीन 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। देखो इसमें से कोई एक ऑप्शन है क्या, सी नंबर, ये हमारा आंसर।